यूक्रेन के बीच में जंग का आज दूसरा दिन है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो गुरुवार को रूस ने पूरे यूक्रेन में 200 से ज्यादा हमले किए हैं, जिससे सभी इलाकों में दहशत फैल गई है। लाखों लोगों को पूरा दिन और रात सबवे, मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड शेल्टर में गुजारने पड़े हैं। खबर खास है, जरा गौर फरमाइएगा। कई जगह पर लोगों को जरूरी सामानों की किल्लत भी झेलनी पड़ रही है। इस जंग में कई लोगों ने अपनों को गंवा दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं पिछले 24 घंटे की कुछ तस्वीरें, जिन्हें देख करके आप वहां का अंदाजा लगा पाएंगे कि वहां पर माहौल कैसा बना हुआ है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो वहां के अंदर यानी कि पिछले 24 घंटे के बारे में आपको पूरी जानकारी देती हैं। इन तस्वीरों में यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरीके से रशिया का जब यूक्रेन पर अटैक हुआ है उसके बाद में वहां के हालात कैसे हैं, वहां की जमीन की जो हालात हैं वो कैसे हैं। भवनों की तस्वीरें आपको साफ दिखाई दे रही हैं। हम कुछ तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि रशिया के अटैक करने के बाद यूक्रेन के हालात किस तरीके से बने हुए हैं। लगातार दोनों देशों के बीच में जंग चल रही है। एक तरफ से रूस अटैक कर रहा है तो दूसरी तरफ से बचाव के लिए यूक्रेन भी लगातार अटैक कर रहा है। फिलहाल ये तो बात हुई उन तस्वीरों की जो आपको हम दिखाएं, जिसमें यूक्रेन पर रशिया के अटैक की तस्वीरें थी। चलिए अब बात करेंगे दुनिया भर के अखबारों की कि अखबार इस मामले पर क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूस के ऑनलाइन न्यूज़पेपर द मॉस्को टाइम्स की, जहां पर उसका कहना है कि युद्ध से यूक्रेन को नुकसान होने का अंदाजा लगाया है। वहीं पर इसका कहना है कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की अर्थव्यवस्था भी संकट में आ गई है। आज पुतिन के मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर गुरुवार सुबह रूसी रूबल अमेरिकी डॉलर और यूरो के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर यानी कि 10% गिर गया है। अब बात करेंगे कतर के अल जजीरा की, तो उसने इस मुद्दे को पूरा कवरेज दिया है। इस न्यूज चैनल ने पुतिन के इस कदम को अटैक बताया है। इसमें साफ है कि उनका मानना है कि रूस जो कर रहा है वह गलत है। वहीं बात करेंगे चीनी मीडिया की, तो चीनी मीडिया में इसे लेकर के बहुत कुछ ज्यादा खास दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही। द ग्लोबल टाइम्स ने इसे वॉर ना कहते हुए स्पेशल ऑपरेशन करार दिया है। इसका कहना है कि पश्चिमी प्रतिबंधों से यूक्रेन संकट को हल करने में मदद नहीं मिलेगी। वहीं बात करें ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा कि पुतिन के इस कदम से दुनिया भर में आक्रोश फैला हुआ है। अखबार ने इसे वॉर करार दिया है। बात करें बीबीसी की, तो बीबीसी ने भी पुतिन के इस कदम को अटैक बताया है। तो साथ ही बीबीसी ने पूरी स्थिति को विस्तार से समझाया भी है। वही बात करेंगे द टाइम्स ऑफ इजराइल की, तो द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इसे अटैक बताया है। हालांकि बातचीत से इस संघर्ष को सुलझाने का उन्होंने आह्वान किया है। ये तो बात हुई कुछ अखबारों की जिन्होंने रशिया के अटैक को यूक्रेन के बारे में अपने अखबारों में, अपने पोर्टल में क्या बात कही है। अब बात करेंगे यूएन से जुड़ी हुई। रूस की सेना यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से रूस को बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए प्रतिनिधि सभा प्रस्ताव लाने पर गहन विचार कर रही है। ये जानकारी ऐसे समय पर बाहर आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रूस सुरक्षा परिषद का स्थायी रूप से सदस्य है। वर्तमान में यूएनएससी की अध्यक्षता भी रूस के पास में है। ऐसे में वह अपने ऊपर लगने वाले वैश्विक प्रतिबंध पर वोट भी करेगा। वहीं रूस के आक्रमण करने के बाद में संयुक्त राष्ट्र मानवीय कोष में यूक्रेन के लिए $2 करोड़ और ईयू आर्थिक सहायता कोष में 1.5 अरब यूरो देने का ऐलान किया है। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और अन्य देशों ने भी रूस पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने रूस की कार्रवाई की निंदा की है। रूस द्वारा किए गए इस हमले को लेकर के विभिन्न देशों के नेताओं की ओर से भी लगातार कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन के करीबियों समेत विभिन्न नेताओं को सबक सिखाने की बात भी कही है। फिलहाल यह सूचना भी आ रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जारी जंग अब शायद रुक सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। ऐसे में अब पुतिन उच्च स्तरीय डेलीगेशन को बातचीत के लिए भेजने के लिए तैयार हो गया है। नतीजा क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जंग जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर ताजा अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस, मेरे यानी रौनक के साथ।